आगे ले लो। जोड़ के जाओ। ठीक है, ठीक है, ओके। शुरू करें। आज के हमारे इस प्रेस वार्ता में उपस्थित बाड़मेर जिले के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी, जिले के हमारे प्रभारी शंकर सिंह जी राजपुरोहित और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सभी को नमस्कार। इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। राजस्थान के और राजस्थान के साथ अन्य 4 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और अभी सभी चुनाव के मोड़ में अभी पूरा प्रदेश आ गया है। आज राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है, उसी को लेकर यहाँ की जनता बहुत नाराज है, त्रस्त भी है। आज राजस्थान महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला ये जो सरकार है, ये उस अत्याचार में, बलात्कार में आज राजस्थान नंबर 1 पे आया है, जो कि अपने राजस्थान का इसके पहले ऐसा कभी इतिहास नहीं था। ये धरती हमेशा महिलाओं का सम्मान करने वाली है, ऐसी ये धरती रही है और है भी। और आज कानून और सुव्यवस्था न होने के कारण महिलाओं के ऊपर रोज के रोज अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे आया है। इसी तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ गहलोत सरकार ने बहुत खिलवाड़ करी है। इतने साल में, 5 साल में एक भी पेपर ठीक से नहीं हो पाया है। पेपर लीक के मामले रोज के रोज सामने आ रहे हैं और युवाओं का भविष्य पूरा अंधकार में हो गया है। वही बात यहाँ के किसानों की है। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता पे आई थी, तब उन्होंने कहा था कि किसानों के साथ कर्ज माफ़ी करेंगे, और वो भी 1, 2, 3, 4, 10 गिनने के पहले ये कर्ज माफ़ी पूरी हो जाएगी, पर अभी तक कर्ज माफ़ी कोई नहीं हुई है। किसान हैरान है। तुष्टीकरण की राजनीति बहुत भयंकर है। जिस तरीके से तुष्टीकरण ये सरकार कर रही है, इससे ये साफ है कि ये सरकार वही चाह रही है, और उसी के साथ साथ एससी और एसटी के साथ अत्याचार, अन्याय बहुत बढ़ भी गए हैं। और इस तरीके से आज राजस्थान की सभी जनता त्रस्त हो गई है। और अभी जनता ने तय भी किया है कि अब इस चुनाव में वो संपूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। आपने देखा होगा कि जनता की आवाज़ बनकर हमने जन आक्रोश यात्रा निकाली है। उसी के बाद नहीं सहेगा राजस्थान भी कैंपेन हो गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए संपूर्णतः सज्ज हो गई है। अब आपने देखा भी होगा कि हमारी पहली जो सूची है वो भी जारी हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से कार्यकर्ता सभी जिले काम में लग गए हैं। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे इस देश का वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, युवा हो, एससी एसटी हो, या किसान हो, या उद्यमी हो, उन सभी के लिए हमने काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमने काम किया है वो इरिवर्सिबल डेवलपमेंट है। जो हमने काम किया है, ये काम हमने परमानेंट किया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेवड़ियाँ बांटने का काम हमने कभी नहीं किया।
आज हम देखते हैं कि जैसे कि हर घर नल से जल है, उसी के साथ साथ घर है, उनके साथ साथ हमने उज्ज्वला योजना का काम किया है। ऐसे अनेक योजनाओं के बारे में मैं बात कर सकती हूँ। ये जो हमने काम किया है, ये काम परमानेंट किया है। चुनाव को नज़र में रखते हुए ये काम नहीं हुआ है। जबकि आज हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की गहलोत सरकार आज यहाँ पे रेवड़ियाँ बांट रही है। कोई परमानेंट ठोस काम नहीं है। चुनाव आया है तो आश्वासन दे दो, 5 साल निकाल लो। हम देखते हैं कि पिछले का कोई उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया है, बस दिन निकाल रहे हैं। अब ये सरकार जान गई है कि उनको जनता माफ़ नहीं करेगी, उनको चुनकर नहीं देंगी, और इसीलिए अब ये रेवड़ियाँ बांटने का भी काम कर रहे हैं। और हमारा विश्वास ये परमानेंट काम करने के ऊपर है, और इसी तरीके से हमने ये परमानेंट काम खड़े किए हैं। हम इन कामों के आधार पर जनता के पास जा रहे हैं और हमें जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत के साथ चुनकर देगी और यहाँ पे हमारी सरकार बन जाएगी। मैडम, पहली सूची जो भारतीय